सुन लो कान खोल करके, अशोकनगर में रह करके शिविर लगा और तुम शिविर में भर्ती नहीं हो पाए तो तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि कई जन्म तक तुम शिविर में भर्ती होने लायक ही नहीं रहोगे। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारी आ जाएंगी कि तुम सोचोगे कि शिविर को चला जाओ, परिस्थितियां नहीं जाने देंगी। वो कहेंगे एक बार मिला था तूने चूक गया, एक बार मिला था तू भर्ती हो सकता था, तू 10 दिन धर्म ध्यान कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया तो कर्म तुरंत ऐसा कर देगा कि तुम कल करना भी चाहोगे लेकिन परिस्थितियां तुम्हें करने नहीं देंगी, नहीं करने देंगी। बोले एक बार मौका दे दिया। तो ये विचार करना चाहिए कि मैं दुनिया में जा करके शिविरों में गया, मैं दुनिया में जाकर के शिविर जाते हैं, दुनिया के लोग शिविर में आ रहे हैं, दुनिया के लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं। कल के बाद देखना ये ट्रेन अशोकनगर की स्टेशन खाली नहीं है, रिजर्वेशन नहीं। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी टिकट ही नहीं मिल रहा है। मैंने पूरी बुग्गी बुक कर ले, बोले वो तो कर ली। बस कर ले, बोले बसें ही नहीं मिल रही। जिस चीज के लिए सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और तुम अशोकनगर में रह करके भी नहीं बैठ पाओ तो क्या तैयारी है? चतुर्मास का लाभ क्या है? क्यों हुआ चतुर्मास? गर्व से कह सको कि जब हमारे यहां चतुर्मास हुआ था, जिंदगी भर याद कर सको कि मैंने 10 लाख क्षण पर्व में शिविर किया था और मैंने अपनी जिंदगी को सुधारा था, क्योंकि मेरे दरवाजे से गंगा बहे, दूसरे हाथ धो ले जाए और तुम घर आई गंगा में से, दरवाजे में आई हुई गंगा। अरे भाई सबसे पहले यही है, अपने हाथ धो लो, अपना जीवन पवित्र करो, दूसरे की मत सोचो, विचार ही मत करो, अपने सोचो कि मैं गंगा आई है तो पहले तो मैं धोऊंगा। बाहर के तो धो ही रहे हैं, बाहर के तो आ ही रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत, हमें बहुत, महाराज जी सुनो रे बाहर वालों, बाहर से आने वालों की, अशोकनगर वालों ने इतनी तैयारी की है, इतनी तैयारी की है, इतनी तैयारी की है कि आज तक किसी शिविर में इतनी तैयारी नहीं की। सब तरफ से पंडाल में सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं और स्वागत करने के लिए तैयार खड़े। ऐसा स्वागत जैसे कल महाराष्ट्र वालों का किया। लेकिन मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। बाहर वालों के तो बहुत सुख है कि उनको इतना बढ़िया आवभगत मिलेगा, लेकिन तुम स्वयं कर रहे हो कि नहीं? तुम स्वयं शिविर में बैठ रहे हो कि नहीं? जो सारे बाहर वाले के शिविरार्थियों को भोजन करावे और स्वयं शिविर का नाम नहीं लेवे, वह चम्मच के समान है। चम्मच सबको परोसती है, सब आनंद लेते हैं। चम्मच से पूछो कि खीर का स्वाद क्या है, उसी में पड़ी रही। 1 महीने से शिविर में लगे हो, तैयारी कर रहे हो, मंडल कर रहे हो, 500 बच्चे तैयार हो गए, खूब सुख दोगे बाहर आने वालों की। लेकिन शिविर के बाद पूछेगा कोई शिविर कैसा था, तो कह देना चम्मच था, मैं तो चम्मच है, नहीं महान भाव। पहले स्वयं को देखना है कि मुझे चम्मच नहीं बनना, चिंता मत करो। महाराज फिर व्यवस्थाएं कौन करेगा? मैंने तुमसे कई बार कह दिया, अभी तुमने सुधा सागर को समझा नहीं है। मैं कुछ करता नहीं हूं और मेरे कार्य कौन करता है ये किसी को पता नहीं। लोग ताज्जुब यही कर रहे हैं कि होता क्या है, मामला क्या है महाराज जी, ये बताओ कौन सा जादू मंत्र। लोग इस पे चले जाते, प्रश्न भी करते, ये बताओ महाराज 10 मिनट में 30 मिनट में कोई क्षेत्र बनता है, आखिर है क्या? ये कौन करता है? ये पक्का है मैं कुछ नहीं करता। मैं तो देखो तुम्हारे सामने बैठा हूं, बिल्कुल
आप तो देख लो मेरे कमंडल में कुछ हो तो एक आध दिन कमंडल खोल के देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कार्य हो रहा है तो कोई ना कोई तो क्योंकि कार्य कोई ना कोई करता है। मैं करता नहीं हूं, पता नहीं कौन करता है, ना तुम जानो ना हम जाने, इसी में सार है। तुम तो बस ये कहो महाराज हम सब शिविर में बैठ गए तो व्यवस्था कौन करेगा, चिंता मत करो, ये सुधा सागर का शिविर है, इनके सानिध्य में कौन करेगा ये तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम बैठो फिर बताऊंगा कौन करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा करेगा, तुमसे ज्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अशोक नगर का यदि एक भी कार्यकर्ता नहीं रहे तो मैं इस शिविर में ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा, इतना अतिशय होगा, इतना अतिशय होगा कि आकाश से देवता भी देखने आएंगे। शर्त है कि अशोक नगर का कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहे, सारे कार्यकर्ता लोग शिविर में बैठ जाएं। महाराज जी पहले बता फिर कहाँ के रहेंगे, मैंने कहा ना पूछो मत मेरे से, कौन करेगा इसकी तो तुम चिंता ही मत करना, लेकिन तुम भर नहीं करना, तुम भर नियम ले लो अशोक। लेकिन ये नहीं महाराज जी हम शिविर में भी नहीं बैठेंगे और काम भी नहीं करेंगे, फिर कराओ किसी, फिर तो नहीं करना, फिर तो मामला गड़बड़ है। मेरा अतिशय कब होगा, जब तुम सब शिविर में बैठो और फिर कार्यकर्ता कहां से आएंगे, कौन आएगा, ये सुधा सागर का चमत्कार देखना। तुम पहले बैठो, जितने 500 वॉलेंटियर हैं सब आज उनके जो वॉलेंटियर में नाम लिखा है ना, उनके सबके फार्म भरवा दो, इनका भी भरा दो, इनका जो तुम्हारे बैठे ना अध्यक्ष मंत्री राकेश, दोनों राकेश का, महाराज जी अध्यक्ष का भी, फिर तो चिंता मत करना। जहां मैं बैठता हूं उस समय सारे अध्यक्ष खत्म, अकेला मैं ही अध्यक्ष रहता हूं। ना काहे चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा, तुम बैठो तो सही, कोई नहीं रहेगा, सब ये है। जब गंगा अपने घर आए तो पहले स्वयं चरणामृत, स्वयं गंगामृत, स्वयं अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। बाहर वाले तो आएंगे ही, बाहर वालों की तुम्हारी तैयारी पूरी है, और ये तैयारी यदि तुमने कर ली तो बहुत बड़ी चीज महानुभाव। ये सोच तुम्हारा आ गया, मंदिर बना है, पहले मैं अपना उपयोग करूंगा। दूसरों के लिए मंदिर बनाते हो, कमेटियां दूसरों के लिए मंदिर बनाती है। अरे पहले तो ये कहो कि मैंने बनाया है इस मंदिर में, जिंदगी भर पूजा में मैं अभिषेक करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं धर्म ध्यान करूंगा, तो ये मंदिर फल जाएंगे। हम दूसरों के लिए सब कार्य कर रहे हैं, स्वयं के लिए भी कुछ किया करो, स्वयं के लिए भी करना। इस चतुर्मास में तुम व्यवस्थाओं में निकल जाओगे, कोई भोजन व्यवस्था में लगा है, कोई किसी व्यवस्था में लगा है, सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। तुम्हें लाभ क्या मिल रहा है, तुम्हें खुद को लाभ क्या मिल रहा है? सबसे पहले लाभ लेना सीखो और कह सको चतुर्मास हुआ था, शिविर लगा था, और मैं 2025 शिविर के अशोक नगर में, मैं अशोक नगर का वासी होकर उसमें भर्ती हुआ था, और मैंने अपनी भूमि पर धर्म किया है, मैंने अपनी भूमि पर शिविर में गया हूं। दूसरों की भूमियों पर तो शिविर जाना, बताओ भैया, दूसरे के खेत में बीज बोना और अपने खेत में बीज बोने में अंतर है कि नहीं? स्वाभिमान किस में आता है? हमारे नगर में खेत में बीज बो रहे थे शिविर के, मैंने अपने खुद के नगर में शिविरार्थी बना हूं। ये सबसे बड़ा, बाहर जाकर के तुम कितने, अपने नगर का शिविरार्थी बना हूं। और पड़ोसी वाला पूछे भाई तुम कहां से पधारे, तो मैं अशोक नगर से आया हूं। तो ये सबसे पहले होना चाहिए। बाहर की व्यवस्थाओं के संबंध में देखो बहुत अनुशासन तो होता ही है। इस शिविर में एरा खेरा माल टिकता ही नहीं है। एक ने कहा महाराज जी बाल कटाना जरूरी है क्या? आप बाल क्यों कटवा? मैं बाल नहीं कटवाता हूं,
क्योंकि 10 दिन के लिए तुम्हें साबुन की जरूरत नहीं पड़े, कंघी की जरूरत नहीं पड़े। जो पर्व के दिनों में दर्पण नहीं देखता है वो कामदेव जैसा सुंदर बनता है। महाराज देखो, आप देखो कह रहे दाढ़ी मत बनाना, बाल छोटे करना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 दिन दर्पण मत देखना, देखना ही नहीं पड़ेगा। उस 10 दिन को पर्व के दिनों में तुमने पूजवर समंत्र भद्र महाराज रत्न कर्ण श्रावकाचार्य के दिन उपवास का उदाहरण दिया उपलक्ष्य में कि उपवास के दिन तो मंजन नहीं करना, स्नान नहीं करना, दर्पण नहीं देखना, तेल फुले नहीं लगाना, कोई श्रृंगार नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा पर्व के दिन समर्पण हुआ, तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा, ऐसी सुंदर जिंदगी मिलेगी कि तुमने पर्व के दिन पाप नहीं किए हैं ना, तो तुम्हें ऐसी भोग संपदा मिलेगी जो अनैतिक नहीं नैतिक होगी। नैतिक होगी। पर्व के दिनों में तुमने किया, पर्व के दिनों में तुमने चेहरा दर्पण में नहीं देखा, एक ऐसा सुंदर चेहरा मिलेगा कि सारा जगत तुम्हारे चेहरे को देखेगा। इसलिए पर्व के दिन में मैंने कहा था दाढ़ी मत बनाओ, पर्व के दिनों में राग मत करो, ऐसा भाव मत करो। इसलिए और बाल छोटे इसलिए करा दे जैसे कंघी आदि का कोई विकल्प नहीं आए, तेल नहीं लगाना पड़े, कुछ नहीं, अपने बढ़िया छोटे बाल है। और बाल तो ऐसी खेती है रे, हमसे पूछो, इन बालों को उखाड़ उखाड़ करके पता नहीं 50 साल हो गए फिर भी आ जाते। तुम तो कटिंग ही करा रहे हो, हम तो क्या करते हैं 50 साल से उखाड़ रहा हूं, फिर भी बाल अभी भी आते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन यदि हमने बाल थोड़े छोटे करा लिए, 2 नंबर 3 नंबर क्या होता है, यदि इतने छोटे करा लिए कि भाई कंघी करना ही, तो इससे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। कोई कटिंग करने का और कोई ऐसा पर्पस नहीं है, वो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे सगुन के लिए, कि भविष्य तुम्हारा इतना अच्छा बने कि तुम्हें दर्पण न देखना पड़े, सारी दुनिया तुम्हारे चेहरे पर टकटक लगा कर देखे। ऐसी टकटकी लगाए, दृष्टवा भवंत मणिमेश, लोग देखा ऐसे। तो इसलिए ये सारे अनुशासन तुम्हारे लिए शिविर में लगते हैं, धर्म के लिए नहीं, धर्मात्मा बनाने के लिए नहीं, तुम्हारा संसार प्रशस्त हो, तुम्हारी जिंदगी प्रशस्त हो, तुम्हारा हर दिन पवित्र हो, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे देश में कभी तुम्हें ऐसे अनैतिक कार्य न करना पड़े जिंदगी के लिए, क्योंकि तुम अच्छे कार्यों से, तुम्हारे पास ये दान क्यों करा रहा हूं, कोई मतलब नहीं मुझे और न मंदिरों से, इसलिए करा रहा हूं कि भविष्य में तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो किसी का जीव न काटना पड़े। कभी धन की जरूरत पड़े तो चोरी, कभी धन की जरूरत पड़े तो पराये धन पर तुम्हारा मन न ललचाए, तुम्हारे पास ही इतना धन आ जाएगा कि तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये तैयारी है दान से। दान देने का अर्थ यही है कि हमारे भक्त के पास इतना धन हो कि कभी उसे दूसरे की धन की तरफ जाने नहीं पड़े, चोरी का भाव नहीं है। आहार दान इसलिए दिलाने की बात आती है कभी जिंदगी में इसे दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, भीख न मांगना पड़े, आज रोटी कौन देगा। हर चीज में एक ही है, मंदिर बनाने का एक ही है। मैंने एक दिन कहा था, अभी समय हो रहा है, बहुत बड़ी बात कही थी, महाराज आप कितने मंदिर बनवाते हो? मैंने कहा मुझे मंदिर बनाना ही नहीं, मेरी तो एक ही तमन्ना है, मेरा कोई भी भक्त मरे तो फुटपाथ पे जन्म न लेवे। मेरा कोई भक्त मरे तो फुटपाथ पे जन्म न लेवे, वो उस बाप के यहां जन्मे जिसके जन्मते ही उसका खुद का मकान हो, वो वसीयत में मिले। वसीयत में किनको मकान मिलता? बाप हवेली छोड़ गया, उस जीव ने, बालक ने कभी मंदिर बनाया होगा, उस मंदिर का फल उसको जन्मते ही। हर भक्त हमारा जहां भी जन्म ले उसका मकान खुद के बाप का हो। जन्म लेने के लिए कह रहा हूं, मरने के लिए नहीं।
जब भी तुम जन्मो तो कहां जन्मो? खुद के बाप के मकान में जन्मो। कुछ फुटपाथ पे भी जन्मते हैं कि नहीं? कौन जन्मते? जिन्होंने कभी आवास दान नहीं दिया, कभी मंदिर नहीं बनाए, कभी संस्थाला नहीं बनाई, कभी गौशाला नहीं बनाई, कभी भी आवास दान किसी को नहीं दिया, किसी को झोपड़ी बना के भी नहीं दिया, ऐसे लोग मर करके फुटपाथ पे जन्मते हैं। इसलिए मैं तुमसे मंदिर नहीं बन पा रहा हूं। सुन रहे हो रे फुटपाथियों? अब महाराज जी आप सब भूल के ऐसा थप्पड़ मार देते हो, मैं करूं क्या? मैं मंदिर नहीं बन पा रहा हूं तो मैं फुटपाथिया बनाने से बचा रहा हूं कि तू फुटपाथिया ना बन जाए। ये रहस्य है। इसी प्रकार 10 दिन के जो संस्कार की स्थितियां बनती हैं, इस पर विचार करना है और सबको सोचना है। बाहर वाले तो सोच ही रहे हैं, उनकी तो तैयारी पूरी है, लेकिन अभी 2 दिन बचे हैं बाहर वालों की तैयारी के लिए नहीं। अभी तक तो तुमने बाहर वालों की तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है। अब ये 2 दिन में अशोकनगर वालों स्वयं में शिविर में भर्ती होने की तैयारी करना है। ये 2 दिन, आज क्या है? कल ही का दिन तो है, कल ही का दिन है। बस ये 24 घंटों में ये तैयारी करना। मैंने बाहर वालों की पूरी तैयारी कर दी, सब व्यवस्था कर दी, सब ठीक हो गया। अब ये 2 दिन में मैं खुद की भर्ती होने की तैयारी कर रहा हूं। 10 दिन का सब हिसाब किताब, दाना पानी सब घर में रखना शुरू करो और घर में पूछो, बोलो 10 दिन में क्या क्या चाहिए, सब आज ही लेके रख दो कि भाई 10 दिन में शिविर में जा रहा हूं, जिससे घर में कोई कमी न रहे। महावीर भगवान की अभी बहुत अच्छी घोषणा, बहुत ड्रा खुल रहा है। नहीं उठो, अब इसको तुम्हारे ये सब बंद करो। अब गांव के मंदिर का है, गांव के